हेलो। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं HBTU का CUET लीड का बीटेक लेटरल एंट्री का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन करना कैसे। सबसे पहले हम hbtu.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है HBTU का, इस पर हम आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हमारा मैसेज आ गया है और यहाँ पे कुछ आएगा पॉपअप, इस पर हम जब क्लिक कर देंगे यहाँ पे लेटरल एंट्री पे, फिर हमारा एक अलग से पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए हमारा आ गया लेटरल एंट्री, बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया है। तो इस पर हम क्या करेंगे, प्रोसेस नाउ कर देंगे। जब प्रोसीड हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे हमें शो करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर HBTU CUET UG काउंसलिंग। ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है और फिर ये हमारा नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं तब। ठीक है, रोल नंबर पासवर्ड से हम लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको शुरू से करना है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद आई एग्री ये सब पढ़ लीजिएगा आप। फिर आई एग्री करके प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड टू एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, मदर नेम, DOB और जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चाहिए हमें। तो इस पर हम कर देंगे चेक ऑल और फिर एग्री कर देंगे। ठीक है, और यस कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारा आ गया CUET UG रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे हम डाल देंगे अपने CUET का पर्सनल डिटेल में, ये सब हमें फिल करना है। ठीक है, फिर कैंडिडेट नेम हमें अपना नाम डालना है, मदर नेम, और फिर DOB, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये हम अपना कोड डाल देंगे जो नीचे शो कर रहा है। तो UP कुछ भी हम डाल लेते हैं और नंबर में हम कुछ डाल ले रहे हैं। ठीक है, और फिर कैंडिडेट नेम में हम कुछ डाल दे रहे हैं, मदर नेम में हम कुछ डाल दे रहे हैं। ठीक है, और DOP हम कुछ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ऐसे ही करके हम, मतलब ये पूरा आप अपना रियल डेटा डालिएगा और ध्यान दीजिएगा कुछ मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नेम में भी कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, अगर गलत हो जा रहा है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आप सबमिट कर देंगे फिर ये ऐसे कुछ हो जाए आपका। फिर लॉगिन जब हो जाएगा तो फिर आपको पहला पेज पर्सनल डिटेल कुछ ऐसा शो कर रहा होगा। ठीक है, आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है जिस पे OTP आएगा, फिर आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फर्स्ट पेज अपना ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पे हम जाएंगे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे हम अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे UP, और फिर अपना क्वालिफिकेशन स्टेट भी सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अगर आप अप्लीकेबल हैं तो, और फिर बैंक डिटेल अपना डालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बैंक डिटेल आप एकदम बढ़िया से डालिएगा, क्योंकि अगर रिफ़ंड करना हुआ कल को तो इसी बैंक पे अपना आएगा रिफ़ंड का जो पैसा है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे अकाउंट होल्डर जो है उसका नेम डालेंगे और अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर को, और IFSC कोड अपना डालेंगे और बैंक नेम और ब्रांच का नाम अपने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, अपना चेक या फिर हम कोई अपलोड कर सकते हैं, या पासबुक का फ़ोटो। पासबुक का फ़ोटो हम लेंगे और उसका PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये PDF ही फॉर्मेट इसमें लगेगा और मैक्सिमम जो साइज़ होगा वो 500 KB से कम होगा। ठीक है, और फिर सेकेंड पेज हमारा है व्यू एंड एडिट अप्लाई फॉर सेक्शन। ठीक है, तो सेकेंड में हम क्या करेंगे, कोर्स हमें सेलेक्ट करना होगा, तो हम B या फिर बीटेक लेटरल एंट्री सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर हमारा ऐसा कुछ ओपन होके आएगा।
तो ऊपर कुछ हमारा दिया गया है नोटिस, इसे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी डिग्री हम पास किए हैं या फिर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग स्टेटस, अभी बीटीयूपी का रिजल्ट नहीं आया है हमारा फाइनल ईयर का, तो हम अपेयरिंग डाल देंगे। और पासिंग ईयर 2026 डाल देंगे। और फिर कोर्स अपना सेलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। ठीक है, फिर अपने इंस्टीट्यूट का नेम, एड्रेस सही डाल देंगे। और रिजल्ट मोड ये सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, ये सब हमारा लॉक हो जाएगा क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर हमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा। फर्स्ट अपना हम विलेज का नाम डाल देंगे, फिर अपने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का नाम डाल देंगे। और थर्ड अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे। एंड फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट फिर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, एंड फिर उसके बाद अपना पिन कोड दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सेम एड्रेस है तो सेम एज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर फाइनल हमारा आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है, फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, और फिर डिप्लोमा का मार्कशीट लगेगा, और 10th का आप सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, रिजल्ट अपना 10th का। ठीक है, और CUET UG का एडमिट कार्ड, और CUET UG का स्कोर कार्ड, ये सब आपको PDF बना के यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। एंड फिर फाइनल हमारा क्या, एक स्टेप और बचेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद प्रीव्यू करना होगा और फाइनल सबमिट करना होगा। ध्यान से मिला लीजिएगा, हर एक चीज़ सही हो। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा बचेगा, जो पे करना होगा हमें 2500। ठीक है, तो उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर इसके बाद हमारा चॉइस फिलिंग होगा, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है।